क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत ही कम है। दरअसल हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हिंदी में चेतन मन और अवचेतन मन कहा जाता है। हम अपनी डेली लाइफ में जो भी एक्शन लेते हैं या जो भी सोचते हैं वह हमारे कॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण होता है। हमारी लाइफ जैसी भी चल रही है, उसमें असल खेल तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। आप इसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही बेहतर जीवन पा सकते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी चाहता है वही हमारी लाइफ में होने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, चाहे आप सो रहे हों तब भी यह चलता रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपकी सांसें चलती रहती हैं, आपकी धड़कन भी चलती रहती है। जब आपको कोई चोट लगती है तब यह आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स को आदेश देता है और कुछ ही दिनों में आपकी चोट ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो जाए। इसी कारण सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेश को मानकर काम में जुट जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि हम इससे जो भी चाहें अचीव कर सकते हैं। आपने ये तो कई बार सुना होगा कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। वो इसलिए क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों को ही समझता है। जैसे कि यदि आप सोचते हैं मैं कर्ज से मुक्त हो रहा हूँ, तो यह एक नेगेटिव वाक्य है। इसकी जगह आपको यह सोचना चाहिए कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि यह जो चाहे कर सकता है। साइंस ने अनेकों बार इस बात को प्रूव कर दिया है कि हम जिस बात पे या जिस सिचुएशन पर यकीन कर लेते हैं वही हमारी लाइफ में या हमारे साथ होने लगता है। एक बार एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसे बाद में यकीन दिला दिया गया कि उसे 4 दिन बाद बहुत ही ज्यादा जहरीले सांप के द्वारा कटवाया जाएगा, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। फिर वह इंसान इसी विचार को अपने दिमाग में लेकर 4 दिन तक सोचता रहा। सोते वक्त भी उसके दिमाग में यही विचार था कि 4 दिन बाद सांप मुझे काटेगा और मैं तुरंत मर जाऊंगा। यही विचार 24 घंटे उसके दिमाग में रहने लगा। उसे यकीन हो गया कि उसे सांप से कटवाकर मार दिया जाएगा। फिर 4 दिन बाद जब उसका फेस कवर करके उसे चूहे से कटवाया गया और उसके कुछ ही देर बाद उस कैदी की मौत हो गई। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके शरीर में जहर भी पाया गया, जिससे कि उसकी मौत हुई। यह बिल्कुल ही सत्य घटना है। तो देखा आपने कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। यदि आप इसे कंट्रोल करना सीख जाएं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको अपने दिमाग को यकीन दिलाना होता है कि आप उससे क्या चाहते हैं। उसके लिए आप रिपीटेशन और विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर यकीन कर लेता है और उस बात को स्टोर कर लेता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। इसका पूरा कंट्रोल हमारे कॉन्शियस माइंड के पास होता है, यानी कि चेतन मन के पास। हमारे विचार ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देते हैं, जिसे वह बिना सोचे समझे मान लेता है। जैसे कि जब पहली बार आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको कॉन्शियस माइंड का यूज करना पड़ता है। आपको हैंडल, ब्रेक और रोड पे फोकस करना पड़ता है। लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को स्टोर कर लेता है और फिर आप साइकिल को सिर्फ सामने देखकर चला पाते हैं। आपके पैर अपने आप ही काम कर रहे होते हैं, आपको उन पर फोकस नहीं करना पड़ता। जैसे ही कुछ सामने आता है स्वतः ही आपका हाथ ब्रेक पर चला जाता है। यह सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कर रहा होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हमारी पलकें झपकना, बात करते समय हाथों का मूवमेंट होना, सांस लेना। जब तक आप इस पे ध्यान नहीं देते, ये सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसे ही आप इन पे फोकस करते हैं फिर ये काम आपका कॉन्शियस माइंड करने लगता है। जैसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया, आपका ध्यान अपनी पलकों पे चला गया और फिर आपको यह याद रहेगा कि आप कितनी देर बाद पलकें झपका रहे हैं, बट इससे पहले आपको यह बिल्कुल भी याद नहीं होगा। ऐसा ही सांसें लेते टाइम, बात करते टाइम और भी ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो आपको यकीन हो गया होगा कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको
अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होगा, जिसके लिए आपको विजुअलाइजेशन का यूज करना होगा। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीरें बनाकर ऐसा कर सकते हैं। जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उसे ख्यालों में रखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव हमारे सोने के ठीक 10 से 15 मिनट पहले रहता है। आपको इसी समय विजुअलाइजेशन करना होगा। आप जो भी फ्यूचर में चाहते हैं उसे विजुअलाइज करें। जो भी सोचें उसे प्रेजेंट टेंस में ही सोचें। ऐसा फील करें कि आपको वो सब मिल गया है जो कुछ भी आप पाना चाहते थे। यदि आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको सोचना है आप अमीर हैं, आपके पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, पैसा। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना है कि आप अमीर हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को वैसा ही बनाने में जुट जाएगा जैसा कि आप विजुअलाइज करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देगा, ऐसे रास्ते दिखाएगा जिससे आप जल्द से जल्द अमीर हो सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब कभी आपको बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना होता है या मॉर्निंग में ट्रेन पकड़नी होती है, तब आप रात में अलार्म लगाकर सोते हैं, लेकिन अलार्म बजने के ठीक पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जाने अनजाने में ही निर्देश दे दिया था कि कल आपको जल्दी उठना है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके निर्देश का पालन करते हुए आपको सही टाइम पे उठा देता है। आप सोने से पहले जो भी सोचते हैं उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लोग सोने से पहले हमेशा ही नेगेटिव बातों को सोचते हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, जिससे उनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपको हमेशा सोते समय सिर्फ पॉजिटिव बातों को ही सोचना है, अपने बारे में हमेशा अच्छा ही सोचना है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर बिलीव करें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते हैं और मानते भी हैं। बहुत ज़्यादा कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को भी जब भी कोई आइडिया आता था तब वे अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे। वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके वो जो चाहें वो बना सकते